लिखेंगे जिस तरह से हम लोग चैप्टर 3 में फर्स्ट टर्म में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे थे। जिस तरह से हम लोग चैप्टर 1 में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे थे, याद है? लीनियर इक्वेशन जो था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स किस तरह से सॉल्व करते थे? 2 मेथड से सॉल्व करते थे, एक ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते थे और एक क्या करते थे, अलजेब्रिकल मेथड से जो सॉल्व करते थे। अलजेब्रिकल मेथड फिर 3 टाइप से था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3 मेथड था। तो सेम यहाँ पे भी इसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड जो 9C में कर चुके, 9 में कर चुके थे एक्सरसाइज 3C। सेकेंड मेथड होगा हम लोग को यहाँ इक्वेशन फॉर्म बनाएंगे, यानी स्क्वायर को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन वाला फॉर्मूला थोड़ा यूज करेंगे यहाँ पे। फिर रेस्ट यहाँ पे इसका कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीबीआई वर्ड प्रॉब्लम का कुछ देखेंगे। यानी एक तरह से ओवर व्यू ले लिए कि क्या क्या इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 मेथड देखेंगे सॉल्व करने का और लास्ट थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। लीनियर इक्वेशन को जब यहाँ पे देखो लिखे है कि ग्राफिकल मेथड, तो एक बार फिर से ग्राफ का हम डिस्कस करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता था? स्ट्रेट लाइन बनता था। इसका ग्राफ कैसा बनता था? पैराबोल बनता था इस टाइप से। इसका और बाकी रेस्ट का ग्राफ कैसा बनेगा? फ्री हैंड। जो एक्स एक्सिस पे क्यूबिक है तो 3 टाइम्स कटेगा, बाय क्वाड्रिक है 4 टाइम्स कटेगा। पैराबोला 2 बार कटता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये देखो तो अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। अपवर्ड डाउनवर्ड डिपेंड करता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में है तो अपवर्ड हो जाता था, अगर डाउनवर्ड है तो वो क्या हो जाता था, अगर माइनस है तो वो डाउनवर्ड हो जाता था। इस टाइप के थोड़ा सा ये सब चीज हम पढ़ चुके थे। तो थोड़ा सा एक इक्वेशन प्रॉपर ढंग से एक बार नोट्स लिख लेते हैं इसका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, इफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या होता था एफ ऑफ एक्स? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही था इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इफ एफ ऑफ एक्स इज ए क्वाड्रेटिक सर बोर्ड पॉलिनोमियल। क्लियर नहीं दिख रहा है। देखो लिखे क्या है, सुन लो ध्यान से। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी इसको अगर हम 0 के इक्वल कर देंगे तो यही क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कोई पॉलिनोमियल्स को अगर इक्वल टू 0 कर देंगे तो वो पॉलिनोमियल्स मेरा इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन लिखे हैं, द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर a कॉमा b कॉमा c इक्वल टू रियल नंबर एंड a, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो यहाँ a दिख रहा है, ये नॉट इक्वल टू 0। ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये अगर 0 हो जाएगा a, सोचो तो ये अगर 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर पूरी 0 बन जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या? बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक कन्वर्ट हो जाएगा लिनियर इक्वेशन में। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक का, इसलिए ये a कभी 0 नहीं होना चाहिए।
दूसरा हेडिंग दो, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये रूट्स क्या टर्म है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टर्म लिखो, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब याद करो चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ax² प्लस bx प्लस c का दो जीरोज होता था ना। किसी भी पॉलिनोमियल्स का नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, जितना डिग्री उतना जीरो। इसका डिग्री कितना है 2, इसका जीरोज कितना होता था 2 होता था। एक को क्या मानते थे, अल्फा मानते थे, दूसरा को क्या मानते थे, बीटा मानते थे। ये पॉलिनोमियल्स था तो इसको जीरोज बोलते थे, मतलब अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे एक्स के जगह पे इसका पूरा एक वैल्यू क्या आ जाता था, जीरो आ जाता था। बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करने पूरा इक्वेशन क्या आ जाता था, जीरो बन जाता था। लेकिन वो क्या था, पॉलिनोमियल्स था, इक्वल टू जीरो नहीं था, इसलिए वहां पे जीरो बोलते थे। लेकिन आप जैसे इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किए तो वही वैल्यू क्या कहलाया जाता है, यहाँ पे रूट्स कहलाया जाता है। जीरो वैल्यू क्या कहा जाएगा, तो रूट्स कहा जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखो पॉइंट, लेट दिख रहा, लेट फंक्शन x इक्वल टू जीरो, यानी ये अगर जीरो हो गया, बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then the zero of the polynomials fx are called root of the इक्वेशन, यानी एफ एक्स क्या बन जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी जो वहां पे जीरोज बोलते थे ना, वही जीरोज का अब नाम चेंज हो गया, क्या बन गया है, रूट्स कहला गया। नोट कर लिए हो? यस सर। हेलो, अब देखो ध्यान से, अगर मान के चलो x का वैल्यू जो है x है, ठीक है, x का वैल्यू इक्वल टू अल्फा ले लिए, x इक्वल टू अल्फा, तो यानी फंक्शन x इक्वल टू जीरो था, तो यानी फंक्शन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, जीरो हो जाएगा। यानी जहां जहां x है वहां पे हम अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे तो पूरा इक्वेशन मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये छोटा सा एक नोट्स था, इसका आगे जरूरत पड़ेगा और नोट्स लिखाते रहेंगे, लेकिन अभी हमको सिर्फ इतना ही जरूरत है, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन इसमें बनता क्या है कि कुछ इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है वो मुझे पता लगाना है। तो कैसे पता लगेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर वो ये इस फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस फॉर्म में अगर नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मतलब अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर डिग्री 2 से कम हो जाए या 2 से ज्यादा हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और एक चीज और ध्यान से याद करो, चैप्टर 2 में हम पॉलिनोमियल्स कैसे पता लगाते थे, ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स पता लगाने का बस एक ही तरीका था कि अगर वेरिएबल टर्म रूट में आ गया, यानी वेरिएबल टर्म रूट एक्स दिख गया, या इसके पावर 1/2 दिख गया, या इसके पावर क्या कहते हैं फ्रैक्शन में दिख गया, या ये वेरिएबल टर्म डिनोमिनेटर में चला गया 1/x के फॉर्म में चला गया, ये सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता था, लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाता था। ठीक है, ये सारा क्या कहलाता था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता था, लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाता था। तो सेम वही चीज
कि जो भी इक्वेशन हमको अगर पॉलिनोमियल्स में दिख गया तो ऐसा मतलब इस टाइप से दिख गया तो वो ना पॉलिनोमियल्स है, जब पॉलिनोमियल्स नहीं है तो वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं कहलाएगा। मान के चलो अगर कुछ इस तरह से एग्जांपल दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 8, बोलेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताओ। नो सर। नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो तो रूट 2x पे आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ये हमको अब चेक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसको इरेज कर दें। हेलो, यस सर। चलो इरेज करते हैं इसको, ठीक है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 5 एग्जाम्पल दिए हैं, 5 में से मुझे बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। पहला बताओ तो। नहीं है। पहला क्यों नहीं है? पहला इसलिए नहीं है कि देखो तो यहाँ पे रूट का वैल्यू क्या दिख रहा है, यहाँ पे रूट एक्स दिख रहा है। लिख देंगे फर्स्ट इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक नॉट पॉलिनोमियल्स बिकॉज हियर वेरिएबल टर्म्स आर रूट फॉर्म। वेरिएबल टर्म कभी रूट में नहीं हो सकता। यहाँ देखो तो वेरिएबल टर्म्स किस में आ गया, रूट में आ गया। सो दिस इज आल्सो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दूसरा देखो तो क्या होगा, दूसरा देखो तो दिया हुआ x माइनस 3/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 1 है और x दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर ये माइनस भी 3 नहीं है सर। इक्वल टू एक्स क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 रहा, इधर क्या हो गया एक्स क्यूब बन गया। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। डिग्री क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। तो यानी 3 दिख रहा है तो लिख देंगे दिस इक्वेशन इज नॉट फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका भी यही हो गया। अब थर्ड बता दो, थर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ थर्ड के बारे में, थर्ड है कि नहीं है? थर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि देखो थर्ड में भी यहाँ √3x है। थर्ड भी क्या है, √3x है। यही क्वेश्चन अगर 2x स्क्वायर माइनस √3 और x रहता प्लस 9 तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इक्वल टू 0, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। लेकिन ये रूट कहाँ चला गया, x पर चला गया। लिख देंगे दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बता दो फोर्थ है।
बोलो। x के पावर कितना है? वीडियो दिख रहा है? यहाँ पे देखो वीडियो दिख नहीं रहा है। एक्स स्क्वायर, फोर्थ में क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। सबको वीडियो ठीक से दिख रहा है? नो सर। No, sir. ब्लड। दरवाजा खोलो, खिड़की डोर का आ जा। आप दिख रहा है? आप बनाओ तो। सर 4 नंबर। फर्स्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, सेकंड में नहीं था, थर्ड में नहीं था, फोर्थ नंबर है। यहाँ पे देखो तो स्क्वायर में दिख रहा है, ये दिख रहा है, बस कांस्टेंट टर्म नहीं है। लास्ट का टर्म हो नहीं नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ए एक्स स्क्वायर वाला रहना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है, यानी 4 नंबर है। 5 में बताओ, 5 में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। 16x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू, इधर क्या दिया हुआ है? फैक्टर फॉर्म में दिखा हुआ है, 2x प्लस 5 और 5x माइनस 3। तो पहले ये दोनों फैक्टर को क्या करो? सिंप्लीफाई करो। ये दोनों फैक्टर को क्या करो? सिंप्लीफाई करो। फैक्टर को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, 2x इंटू 5x क्या हो जाएगा? 10x स्क्वायर, फिर 2x इंटू माइनस 3x यानी माइनस 6x, फिर इसको ऐसे करो 5 इंटू 5 यानी 5 5 25x और माइनस 15। तो इधर क्या हो गया? 10x स्क्वायर माइनस 6 प्लस ये क्या अपना हो गया? प्लस 19x माइनस 15, इधर 6x स्क्वायर माइनस 3। सॉल्व करेंगे इधर जाकर तो क्या हो जाएगा बताओ? 16x में 10x माइनस होगा, 6x स्क्वायर माइनस 19x और इधर आ गया तो प्लस यानी प्लस 12 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो फाइनली ये आंसर आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 12, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप वीडियो विजिबल है तो कुछ बोलो तो सही। यस सर। अब दिख रहा है, विजिबल है। तो अब सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। अभी हम लोग सीख गए कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो उसका रूट्स कितना हो गया? कितना रूट्स होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? 2. 2 रूट्स होगा। यानी ये रूट्स का क्या काम है? रूट्स मतलब कुछ वैल्यू होगा, ये वैल्यू अगर पुट करेंगे तो दोनों वैल्यू पूरा इक्वेशन क्या कर देगा? 0 बना देगा। तो यानी अब तुमको क्या दिया रहेगा? एक इक्वेशन देंगे हम और उस इक्वेशन का एक है ना वैल्यू देंगे। मुझे बताना है कि वो वैल्यू उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। अगर 0 आ गया तो सॉल्यूशन है, वैल्यू पुट करने पे। अगर 0 नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Each of the following सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए ना। बता दे रहे क्या लिखे हुए हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं।
लिखे हुए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो पहला क्वेश्चन दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका एक वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू 2 और दूसरा वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू -1। क्या ये दोनों इसका सॉल्यूशन है, ये मुझे बताना है। ये इक्वेशन दे दिए हुए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक सॉल्यूशन दिया हुआ x इक्वल टू 2, एक दिया हुआ -1। ये दोनों इसका है कि नहीं हमको वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे तो बताओ तो। f ऑफ x क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया हुआ इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो एक बार f ऑफ x इक्वल टू 2 पुट करो x यहाँ पे, तो यानी सारा x वहां पे क्या रख देंगे 2, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। देख लो तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू 0। 4 टू 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी 0 इक्वल टू 0। LHS इक्वल टू RHS। मुझे तो दिख रहा है। यानी x का 2 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 0 इक्वल टू 0, यानी LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, यहाँ लिख देंगे। सो x इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। एक तो पुट कर दिया, अब दूसरा पुट करते फिर अगेन। f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। f x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, जहां जहां x दिख रहा है वहां -1 रख देंगे, यानी -1 का स्क्वायर माइनस 3 -1 प्लस 2 इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2, तो सब आपस में ऐड हो गया इक्वल टू 0। 3 to 5 यानी 6 नॉट इक्वल टू 0, यानी लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। सो x इक्वल टू -1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। मतलब सब कैसा आया है। सर वीडियो स्टॉप है, वीडियो सबका स्टॉप है क्या। No, sir. थोड़ा वीडियो का क्वालिटी कम दिख रहा है, मतलब ठीक हो रहा है, जा रहा आ रहा ठीक है, नेटवर्क के कारण। चलो यानी अब हम दूसरे, यानी एक बता दिए फिर हम दे रहे दूसरा क्वेश्चन, बताओ तो वो उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू x इक्वल टू √3 और x इक्वल टू -2 √3। ये इक्वेशन दिए हुए हैं, इसका दो वैल्यू दिए, क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। दोनों के एक बार वैल्यू पुट कर दो, अगर LHS इक्वल टू RHS आ रहा है तो वो सॉल्यूशन है, अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं आ रहा है तो वो सॉल्यूशन नहीं है। ये सेकंड बना के दिखाओ तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिए x + 1/x = 13/6, x = 5/6 और x = 4/3। ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, इसका ही बताना है। √3 है सॉल्यूशन। चलो ठीक है, √3 सॉल्यूशन दिख गया। नेक्स्ट √3 नहीं है। चलो ठीक है, 2√3 नहीं, -2√3 है। -2√3 लिखे नहीं होगा। चलो ठीक है, ये सॉल्यूशन है, यानी इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी ये सॉल्यूशन है। ये वैल्यू पुट करेंगे तो 0 नहीं आएगा, यानी सॉल्यूशन नहीं है। अब नेक्स्ट ये बताओ तो, x + 1/x = 13/6, x = 5/6 और x = 4/3। x का वैल्यू 5/6 है, यानी यहाँ पे 5/6 रखें, प्लस 1/x, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इसका क्या हो गया 6/5 = 13/6। 6 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30, तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 36, इधर क्या आ गया 13/6। दोनों कट रहा है, नहीं कट रहा, नॉट इक्वल, तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। यानी x = 5/6 नॉट सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन नहीं है। अब दूसरा रख के देखो तो, x का वैल्यू क्या है 4/3 और नेक्स्ट क्या है रेसिप्रोकल, यानी 3/4 = 13/6। 3 4 का एलसीएम लेंगे तो 12, ये क्या हो गया 16, ये क्या हो गया 9, 69। क्या बोल रहे हो, कट रहा नहीं कट रहा, इधर क्या 13/6 नॉट इक्वल, यानी ये भी सॉल्यूशन नहीं है। दोनों में से कोई सॉल्यूशन नहीं है, लिख देंगे बोथ आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। कोई दिक्कत? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या देखे थे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ना सीखे थे, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। दूसरा आप क्या देखे, वेरीफाई किए कि सॉल्यूशन है कि नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रहेगा क्या, कोई वेरिएबल टर्म अननोन रहेगा, मतलब जो कोफिशिएंट है ना ए बी सी में कोई अननोन रहेगा, वहां पे के का दे देगा, एम लिख देगा, एन लिख देगा, उसका बोलेगा वैल्यू निकालने के लिए। जैसे मान के चलो लिख के दे दिया 7x² - kx + kx - 3 = 0। ये एक इक्वेशन दे दिया हुआ है, 7x² + kx - 3 = 0 एंड x = दे